ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो एक फेमस लड़के के घोड़े को अपने झील का नमकीन पानी पिलाना चाहती थी। जैसे तैसे वो ऐसा कर तो लेती है, पर उसे उसके घोड़े की गंदी लत लग जाती है। अब इसी लत में वो क्या क्या कर बैठती है वो हम आज की इस घबाघब से भरी मूवी में देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हम शहर के सभी छपरियों को देखते हैं जो रील्स पर अपना अपना हिला रहे होते हैं और लड़कियां अपना तरबूजा और अनार हिला रही थी। वहीं लड़के लड़कियों से 2 कदम आगे अपनी बॉडी दिखाने में बिजी थे। आगे हम क्लब में एक्सेल को उसकी फ्रेंड मैकी और एंड्रयू के साथ देखते हैं, जिनके साथ कुछ लड़कियां भी थी। इन सब में सबसे ज्यादा फेमस था एक्सेल और ये बहुत बड़ा वाला स्टड लौंडा है। मतलब इसको हर रोज नई बंदी चाहिए और भाई इसको बंदियां मिल भी जाती है क्योंकि ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो क्लब में पार्टी के दौरान हम देखते हैं कि गिनी नाम की एक लड़की एक्सेल में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी, तो अपने दोस्तों के कहने पर एक्सेल गिनी के पास जाकर उससे फ्लर्ट करता है। गिनी ने क्लब में एक्सेल को ज्वाइन कर लिया था और उनके लव लपाटा को एक्सेल के दोस्त अपने सोशल मीडिया पर लाइव दिखा रहे थे, जिससे उनके फॉलोवर भी बढ़ते हैं। और ये सब एक्सेल के लिए आम बात थी क्योंकि उसके फॉलोवर्स को भी पता होता है कि एक्सेल के घोड़े की सवारी हर रोज नई नई लड़कियां करती हैं। फिर एक्सेल गिनी को घर लाकर उसकी अच्छे से लेता है। गिनी भी एलेक्स के घोड़े की सवारी पूरे मन से कर रही थी, तो एलेक्स भी अपने घोड़े को गिनी के खाली मैदान में फुल दौड़ा रहा था। इस शानदार रेस भरी रात के बाद एक्सेल सुबह अपने दोस्तों को बताता है कि उसे गिनी के साथ मजा नहीं आया। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है जो उससे पैसे मांग रही थी। एक्सेल पहले तो उन पर भड़कता है क्योंकि उसकी मॉम का फ्रेंड कोई काम धाम नहीं करता और उनके खर्चे भी एक्सेल को उठाने पड़ते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक्सेल कुछ प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करता है। वैसे ये प्रोडक्ट्स उसे भी पसंद नहीं थे, पर पैसों की वजह से वो अपने फॉलोवर्स को इस प्रोडक्ट को बाय करने को बोलता रहता है। अब एक्सेल आज रात के लिए एक नई लड़की को चूज करता है जो कि उसी की एक फॉलोवर थी। अब यहाँ तो आप समझ ही गए होंगे कि एक्सेल की रात गई बात गई वाली जिंदगी मस्त चल रही थी। खाना और पैसे ब्रांड्स दे देते हैं और रात में उसे लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। और हम देखते हैं कि एक्सेल एक चौल के छोटे से कमरे में रहता है और उसने सोशल मीडिया पर अपने फैंस को खुद को बहुत ज्यादा अमीर दिखा रखा है। वैसे एक्सेल की गरीब होने की बात उसके करीबी दोस्तों को भी पता नहीं होती। लड़कियों को अपने घोड़े पर दौड़ाने और ब्रांड्स के प्रमोशन के लिए वो अपने अमीर दोस्त एंड्रयू का फ्लैट यूज किया करता था और एंड्रयू भी उसे अपना फ्लैट दे दिया करता था क्योंकि एक्सेल ने उसे बता रखा था क्योंकि उसकी माँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ रात भर टल्ली होकर हंगामा करती है। उसी रात क्लब में एक्सेल की मुलाकात नीना से होती है। नीना काफी हॉट थी और एक्सेल काफी पॉपुलर, तो दोनों की वासना जग उठती है। तो सबसे पहले एक्सेल नीना को अपनी कार में लेकर आता है। मैं आपको बता दूं कि एक्सेल के पास अच्छा घर तो नहीं है, पर उसके पास महंगी कार जरूर है। कार में वो नीना के संतरों को छूते हुए वीडियो बना रहा होता है, ये बोलते हुए कि आज वो नीना के संतरों को टेस्ट करके उसे लिफ्ट देने वाला है। नीना रिकॉर्डिंग बंद करवाकर एक्सेल के गोद में बैठ जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे का सब कुछ उतार कर डांसिंग कार का शो शुरू कर देते हैं। नीना के संतरे काफी बड़े थे पर उनका टेस्ट तो बस एक्सेल ही बता सकता है। फिर कार में ही एक्सेल नीना को अपने घोड़े की सवारी करवाना शुरू कर देता है। अगले दिन एक्सेल अपने दोस्तों को बताता है कि नीना की गुफा में उसे शांति मिली है और आज फिर वो उस शांति को महसूस करेगा। रात में हम देखते हैं कि एक्सेल ने नीना को एंड्रयू के घर पर बुलाया है क्योंकि डांसिंग कार में हम हर पोजीशन का मजा नहीं ले सकते हैं, है कि नहीं। घर पर तो नीना ही एक्सेल पर भारी पड़ती है और जिस लड़की में आग लगी हो उस लड़की से भला कौन लड़का सेटिस्फाइड नहीं होगा। फाइनली एक्सेल के घोड़े की प्यास नीना के झील के नमकीन पानी से बुझ जाती है, पर वो नीना को आधी रात में ही वहाँ से भगा देता है। नीना जाना तो नहीं चाहती थी, पर जब एलेक्स उसे बोलता है कि वो उसे कल कॉल करेगा तो नीना वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचने पर नीना का सामना होता है उसकी दादी से, जो उसे डांटते हुए पूछ रही थी कि वो रात भर कहाँ थी। नीना के अकॉर्डिंग वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, मतलब उसने एक्सेल को अपना बॉयफ्रेंड मान लिया है। ग्रैंडमा से डांट सुनने के बाद वो अपनी मॉम के पास जाती है जो कि उसके पिता के मौत के बाद पागल हो गई थी और अब नीना ग्रैंड मॉम के साथ अपनी मॉम का ख्याल रखती है। नीना अपनी मॉम को नहला रही थी पर उसकी मॉम चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। तब वापस से ग्रैंडमा नीना को भला बुरा बोलने लगती है। नीना की लाइफ बहुत टफ थी और जिसका असर उसके दिमाग पर भी पड़ता है। उधर जिम में एंड्रयू और मैकी एक्सेल को उसका खुद का फ्लैट लेने को बोलते हैं जिसमें वो भी उसकी मदद करने वाले थे, पर एक्सेल उनकी मदद लेने से साफ मना कर देता है। उसी रात वापस से एक्सेल एक नई लड़की के संतरों को टेस्ट करने के लिए सोफा पर ही उसकी गुफा को सुरंग बनाने के लिए लगा हुआ था। तभी वहाँ नीना आ जाती है और एक्सेल से ये बोलकर झगड़ा करने लगती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है तो वो कैसे किसी और का होल गोल कर सकता है। ये बात सुनकर एक्सेल तो नीना पर भड़क जाता है और उसे समझाता है कि वो उससे प्यार नहीं करता है और ना ही वो उसकी गर्लफ्रेंड है। नीना को घर से भगाने के बाद एक्सेल अपने खुदाई का काम दोबारा शुरू कर देता है। अब अगले दिन से नीना एक्सेल को स्टॉक करने लगती है ताकि उसे एक्सेल का कुछ सीक्रेट मिल जाए और वो उसे ब्लैकमेल कर उसके साथ रहे। एक्सेल के पीछा करने पर उसे एक्सेल के असली घर का पता चल जाता है और वो समझ जाती है कि एक्सेल सबको बेवकूफ बना रहा था कि वो एक अमीर बंदा है। तो रात में जब एक्सेल अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी कर रहा था तब नीना सबके सामने आकर खुद को एक्सेल की गर्लफ्रेंड बताने लगती है। तो एक्सेल का झगड़ा नीना से होने लगता है और गुस्से में नीना एक्सेल को
थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। अब नीना एक्सेल के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। जिम में भी आकर एक्सेल को उसे उसकी गर्लफ्रेंड बनाने को बोलती है, पर एक्सेल वहाँ से चला जाता है। जिम के बाद जब एक्सेल घर आता है तो उसे गेट पर नीना मिलती है। नीना को उसकी असलियत से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर एक्सेल उसे समझाने में लगा हुआ था कि वो यहाँ पे बस अकेले में ही रहने आता है। यहाँ से भी एक्सेल की बातें सुनकर नीना चली जाती है। आगे हम एक्सेल को किसी और लड़की के साथ डांसिंग कार में देखते हैं, जहाँ वो लड़की एक्सेल के लॉलीपॉप को चूसने में लगी थी कि तभी वहाँ नीना आ जाती है और वापस उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। अगले दिन जिम में एक्सेल को पता चलता है कि नीना ने उसकी गरीब होने वाली बात उसके सभी दोस्तों को बता दिया है। एक्सेल की सच्चाई जानकर मैकी और एंड्रयू उससे दोस्ती तोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एक्सेल उनका फायदा उठा रहा है, पर असलियत में तो वो भी एक्सेल का फायदा उठाकर अपने फॉलोवर्स बढ़ा रहे थे। दोस्तों से दोस्ती टूट जाने के बाद एक्सेल अपने घर आता है, जहाँ उससे मिलने नीना भी आती है। तो एक आखिरी मौका देखकर एक्सेल नीना को अंदर बुला लेता है। अंदर आने पर नीना एक्सेल के लिए कॉफी बनाती है, जिसमें उसने दवाई मिला दिया था। कॉफी पीते ही एक्सेल बेहोश हो जाता है। होश में आते ही एक्सेल खुद को बेड पर बंधा हुआ पाता है और नीना उसे कुछ पिलाकर उसके साथ घपाघप कर रही होती है। एक्सेल मना कर रहा था, पर नीना ने जबरदस्ती उसके घोड़े को अपने गुफा में कैद कर रखा था। एक्सेल चिल्लाने लगता है तो नीना म्यूजिक का वॉल्यूम लाउड कर देती है और कंटिन्यूअसली एक्सेल के घोड़े की सवारी करती रहती है। इस दौरान वो एक्सेल को चाटे भी मारती है ताकि एक्सेल अपने घोड़े की रफ्तार को बढ़ाए। जब एलेक्स रफ्तार बढ़ाने से मना करता है तो नीना एक्सेल का सर भी फोड़ देती है। सुबह में नीना एक्सेल को खाने के साथ नींद की गोलियां भी खिला देती है, क्योंकि वो घर जा रही थी और वो चाहती है कि उसके वापस आने तक एक्सेल नींद में ही रहे। घर जाने पर ग्रैंडमा नीना को मार रही होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि नीना ने घर से पैसे चुराए थे, पर नीना ने चोरी नहीं की होती है। दोनों में झड़प हो रही होती है। इसी बीच नीना के हाथ से वो नींद की दवा गिर जाती है, जिसे उसने एक्सेल को दिया था, पर ग्रैंडमा को लगता है कि नीना अपनी माँ को मारना चाहती है, तो वो उसे उनके घर से निकाल देती है। नीना वापस से एक्सेल के पास आ गई थी और उसने एक्सेल के अकाउंट पर अपनी एक सेल्फी लेकर पोस्ट भी कर दिया था, जिससे एक्सेल को एक साथ बहुत सारी लड़कियों के मैसेज आने लगते हैं। अब नीना को एक्सेल से उन सभी लड़कियों के बारे में जानना था, पर एक्सेल को उन लड़कियों के नाम तक याद नहीं थे। तो नीना एक हथौड़े से एक्सेल को मारकर उन लड़कियों के नाम को याद करने को बोलती है। मार खाने के बाद एक्सेल बेहोश हो जाता है और जब वापस होश में आता है तो नीना उससे माफी मांगकर उसके साथ दोबारा घपाघप करने लग जाती है। अब तक एक्सेल भी समझ गया था कि नीना एक साइको है और वो उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाली। तो एक दिन दिमाग लगाकर वो नीना को समझाता है कि वो भी उससे प्यार करने लगा है और उसके साथ अच्छे से घपाघप करना चाहता है। नीना एक्सेल पर भरोसा करके उसे आजाद कर देती है। अब आजाद होते ही एक्सेल सबसे पहले नीना को अपने घोड़े पर बिठाता है और बहुत तेज दौड़ाता है। फिर वो नीना को घोड़ी बनाकर उसकी सवारी करने लगता है और इस दरमियान वो नीना के सर पर एक बोतल फोड़कर उसे बेहोश कर सीधा पुलिस स्टेशन भाग जाता है। एक्सेल पुलिस को सारी बात बता रहा था कि उसने नीना के साथ एक रात पलंग तोड़ा, जिसके बाद नीना उसके पीछे बढ़ गई और उसने उसे किडनैप भी कर लिया था। तभी वहाँ नीना आकर पुलिस वाले को एक अलग ही स्टोरी बताने लगती है कि एक्सेल उसका बॉयफ्रेंड है और उसने उसे बहुत मारा पीटा है। सबूत के नाम पर नीना के सर पर पट्टी बंधी हुई होती है। नीना की बातों पर पुलिस वाले को भरोसा हो जाता है और डोमेस्टिक वायलेंस के केस में एक्सेल को ही अंदर करने वाले थे, पर नीना उनसे रिक्वेस्ट करके एक्सेल को जेल में ना डालने के लिए मना लेती है। अब एक्सेल अपने घर तो आ गया था, पर वो सो नहीं पा रहा होता है, क्योंकि उसे नीना के द्वारा किए गए टॉर्चर याद आ रहे होते हैं। तभी वहाँ नीना आ जाती है। एक्सेल नीना से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो उसे माफ कर दे, पर नीना उसे और ज्यादा ब्लैकमेल करने लगती है। वो कहती है कि वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना ले, नहीं तो वो उनके प्राइवेट वीडियोस सोशल मीडिया पर डाल देगी और कोई भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करेगा कि एक लड़की ने उसके साथ जबरदस्ती की है। ये बातें सुनकर तो एक्सेल की सटक जाती है और वो नीना को वैसे ही बांध देता है जैसे नीना ने उसे बांधा था, और फिर एक्सेल नीना के गुफे में खुदाई का काम करना शुरू कर देता है और ऐसे ही वो नीना से अपना बदला लेता है और यहाँ इस मूवी का एंड हो जाता है। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।